जो ये जो स्क्रिप्ट तैयार किया गया था, ये केवल इस बनबीरपुर हत्याकांड को बस डाइवर्ट करने के लिए किया गया, क्योंकि उसकी पूरे बर्दाश्त को नहीं कर पाएगा। मेरी शांति को, मेरे उसको जो है कमजोरी ना समझें कि आपको तलवार लेकर हाथ में चलना चाहिए। सनी सिंह, आप अर्जुन है समाज के। बहुत से ऐसे मामले हुए जिसमें छत्री ने गलती की, तो मैंने कभी इसमें जाति नहीं देखी। मैंने छत्री को जेल भिजवाया है, उसके साथ खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है, करवाई और आगे भी करवाता रहूंगा अगर गलत होगा तो। आज संख्या की बात कर रहे हैं, वो जो है 2% है हम। अरे साले 2% है कैसे हम? तो हमारे लिए यार हमारा अपमान हो रहा है। आप लोग देख करके मुस्कुरा रहे ही वहां पर बकचोदी कर रहे हैं आप लोग। जो है फिर एक सेना ऐसी बना दे कि फिर वो पटक के जूता मारना शुरू कर तुम लोगों को। औकात नहीं है तुम्हारी जो है हमसे लड़ने की। ये सांसद मंत्री विधायक बन जाना तो उस दिन हमसे चैलेंज करना। तुम समाज आपको माफ नहीं कर रहा, उसके बावजूद राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, कहाँ से फोन आ रहे, भैया आपने माफ कर दिया, हम उसको माफ नहीं करेंगे। आपकी बहन बेटी महतारी पे कोई बोलेगा कैसा लगेगा आपको? मोबाइल ऑन करिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफी मांगिए समाज से। अन्यथा मैं तो माफ कर दिया हूँ, लेकिन समाज माफ नहीं करे। कहीं बेइज्जती हो सकती है आपकी, कहीं भी जूतियाँ आ सकते, कभी लफिया आ सकते। समझ लीजिए आप। अमर का उतना सम्मान करता है, सिख करता हूँ मैं। एक चपरासी का उतना सम्मान करता हूँ उतना मैं कलेक्टर करता हूँ। एकदम निष्पक्ष जांच कर रहा है प्रशासन ने, जो कार्रवाई की एकदम निष्पक्षतापूर्वक की है। और ऐसे लोग हमेशा एक मान के चलिए कि समाज को समाज से लड़ाने का काम करते हैं। आपसी भाईचारा बना कर रखिए भैया, हाथ जोड़ के निवेदन है सबसे। इनसे केवल इतना ही कहूंगा कि जो गलती करे, व्यक्ति विशेष नहीं गलती की, तो व्यक्ति विशेष को आप टारगेट करो, अन्य समाज को टारगेट मत करो। आप संपूर्ण समाज को आपको टारगेट करने का कोई अधिकार नहीं है। इस वक्त हम मौजूद हैं करणी सेना के अयोध्या कार्यालय पर। जैसा कि आपको पता होगा कि इस समय अयोध्या का बहुचर्चित मामला बनबीरपुर का है, जहां पर 2 क्षत्रिय समाज के लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। आपको बताएं कि उस हत्या के मामले को अयोध्या ने इतना टोल पकड़ा दिया है कि ये अयोध्या का ही मामला नहीं रहा, ये उत्तर प्रदेश का मामला नहीं रहा, ये पूरे भारत का मामला हो गया है। आपको बताएं कि जहां पर एक परिवार के 2 व्यक्तियों की हत्या हो जाती है, आप जरा सोचिए कि उस परिवार पर क्या बीतेगी। हम आपको बताएं कि ये मामला 8 तारीख का है और लगभग 1 हफ्ता बीत जाने के बाद इस मामले में किसी भी प्रकार की प्रशासनिक कार्यवाही नहीं हुई थी। केवल प्रशासन औपचारिकताओं को पूर्ण कर रहा था। लेकिन जब करणी सेना की एंट्री वहां पर होती है, धमाकेदार एंट्री से, करणी सेना की एंट्री के बाद पुलिस प्रशासन एकदम से इतना बौखला जाता है कि उसे कहीं ना कहीं कार्यवाही करने पर मजबूर होना पड़ता है। आज हम बताएं आपको कि करणी सेना के जाने के बाद में अयोध्या में ब्राह्मण और क्षत्रिय का खेल खेला जाने लगा, राजनीति शुरू हो गई। और यहीं तक बात अगर रुकती तो ठीक था, लेकिन ये बात अब पूरे भारत में फैल गई कि क्षत्रिय कितने परसेंट हैं, ब्राह्मण कितने परसेंट है। तो इस मामले में हम आपको बताएं कि संतोष दुबे की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बयान जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था कि करणी सेना कहीं ना कहीं जातिगत राजनीति कर रही है। तो इस मामले को लेकर के आज हम करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सनी सिंह जी के साथ मौजूद हैं। हम आपको बताएंगे, हम आपको दिखाएंगे और आप इस पूरी कहानी को आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि वाकई में ये क्या मामला था। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये जो संतोष दुबे की तरफ से एक वीडियो या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी की गई थी, जिसमें उन्होंने क्षत्रिय समाज को लेकर के अपमानजनक टिप्पणी की थी। यहाँ तक उन्होंने कह दिया था कि ये सब मुगलों की बात भी उन्होंने की थी। तो क्या लगता है आपको? देखिए, प्रकरण शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये प्रकरण हुआ था बनबीरपुर हत्याकांड से प्रारंभ हुआ था, जहाँ पर कोई परिवार को कोई भी सहारा देने वाला नहीं था। पूरे जिले से कोई भी जनपद में ऐसा नहीं था जो वहां गया हो, उनकी जो भी उनकी दुख के समय पहुंच कर उनका साथ दिया हो। फिर जब जानकारी प्राप्त हुई तो करणी सेना की एक टीम हमारे साथ पहुंची वहां पर। प्रशासन ने भी काफी अच्छा उसके बाद रोल अदा किया, सबकी गिरफ्तारी भी कर दी है। उसी को लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी प्रेस क्लब में, जहाँ पर जो है संतोष दुबे और उनके साथ के और भी जो भी गणमान्य व्यक्ति वहां मौजूद थे, और उनके द्वारा जो बयान दिया गया वो बहुत ही अमर्यादित था। और ऐसे बयान संपूर्ण समाज के लिए वो उन्होंने बना रखा है धर्म सेना, और उनके बयान थे ऐसे जो कि धर्म तो क्या, वो समाज को जोड़ने वाले बयान नहीं थे। और उसके बाद जब ये बात
पूरे वायरल होती है, पूरे उत्तर प्रदेश में वायरल होती है, क्षत्रियों में आक्रोश फैलता है। तब वो एक बयान देते हैं कि हमसे गलती हो गई और हमने जानबूझकर ऐसा कुछ वो नहीं दिया, मुझे क्षत्रिय समाज माफ करे। लिखित रूप से भी दिया उन्होंने, मौखिक रूप से भी दिया, हमसे वार्तालाप हुई उसमें भी उन्होंने माफी मांगी। लेकिन ये कब तक चलेगा? मेन चीज ये है कि ऐसे मानसिकता आती कहाँ से है इन लोग के दिमागों में। और हम कह रहे चलो आ गई, आपने बोल दिया, उसके बाद आपको स्टैंड करना चाहिए उस चीज पर। आप घर घर में ताला लगा के भाग जा रहे हो, मोबाइल स्विच ऑफ कर ले रहे हो, गांव में नहीं है आपको पता, घर पे आपको पता नहीं है। हम कह रहे हैं, मैं तो चैलेंज करता हूँ ना, किसी सांसद विधायक मंत्री जो भी बहुत बाहुबली बाहुबली अपने आप समझता हो, मैं उससे चैलेंज करता हूँ कि क्षत्रियों पर उंगली उठाए और उसके बाद स्टैंड करे हमारे सामने। वो आंखों में आंखें डाल के हमसे कहे कि हाँ ये जो हमने कथन दिया है वो सत्य है और आप आइए इसका जवाब दीजिए, तो हम उसका जवाब दें। आप कहीं पर जाओगे, मीडिया 4 इकट्ठा करोगे, 4 लोगों के साथ बैठोगे, उसके बाद बयानबाजी करोगे, और एक बार नहीं कम से कम 50 बार हुआ, 50 बार माफी मांग चुके हैं ऐसे लोग। और ब्राह्मण समाज ही नहीं, इससे पहले भी कई बार, कई आपने देखा होगा, और 24 घंटे के अंदर माफी मांगते हैं, और एक बार नहीं 4 बार माफी मांगेंगे। तो यार अपनी अपनी बात पर स्टैंड रहना सीखो ना। मैं तो चैलेंज करता हूँ, यहाँ बैठा हुआ हूँ और चैलेंज करता हूँ कि कोई आंखों में आंखें डाल के ही बैठ कर मुझसे बात करे कि क्षत्रियों का इतिहास क्या था, क्षत्रियों ने इस देश के लिए, इस धर्म के लिए, इस राष्ट्र के लिए क्या किया, वो मैं बताऊंगा। कौन सी किताब में तुमने पढ़ा है? बस ये जान लो कि वो कमजोर है, भागे हुए हैं, और जो एक बार भाग जाता है तो उसको भी छत्री माफ कर देता, चलो ठीक है, मैदान छोड़ दिया उसने, माफी मांग लिया। ये हमारी आज पृथ्वीराज चौहान के जमाने से 16 बार माफ किया। हाँ वो बात अलग था कि 17वीं बार उनके साथ मोहम्मद गोरी ने किया, लेकिन हम 17 बार मौका थोड़ी देंगे। एक बार मौका था, अंतिम मौका था ये, दोबारा ये शब्द बोलकर देख लें वो। फिलहाल मैं केवल यही कहूंगा कि पूरे प्रकरण को, ये जो बनबीरपुर का प्रकरण था, मैं जहां पे पहुंचा था कि इस परिवार की मदद हो जाए, कहीं मैंने ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया कि ये ब्राह्मण वर्सेस क्षत्रिय का मामला हो। केवल मेरा इतना था कि पीड़ित परिवार को न्याय मिल जाए और उसकी मदद हो जाए, उस गरीब परिवार की। उसके पास ना घर था रहने के लिए, आपने देखा होगा ना, उसके पास राशन उस दिन का, उसके बाबा जी थे या पिताजी थे, उन्होंने कहा कि भैया हम 3 दिन से हमारे भोजन नहीं बना है, हमारे राशन नहीं है हमारे यहाँ, वही कमाने वाला था। मैं पल्लेदारी करके उसको जो है मैंने उसको पाला पोसा था। अब वो बड़ा हुआ था, वो हम घर का खर्चा चलाया था, मर गया, मैं घर का खर्चा कहे चलेगा? तो यार मैं ये सब जान के, जब ये जाना कि ये परिस्थिति है तो जान, तब मैं वहां पहुंचा, वहां स्थिति देखा, उनकी मदद की। और उसके बाद ये फैसला इन लोगों ने ऐसा वक्तव्य दिया कि सारा डाइवर्ट, पूरा माइंड डाइवर्ट साला उस प्रकरण से, इस प्रकार ये पूरा जो स्क्रिप्ट तैयार किया गया था, ये केवल इस बनबीरपुर हत्याकांड को बस डाइवर्ट करने के लिए किया गया था कि क्षत्रियों का पूरा दिमाग जो है, करणी सेना का पूरा दिमाग उठ के इस पे चला है और उधर से मामला हट जाए और ये लोग इसी उलझ जाए, जो है उस परिवार की मदद ना हो पाए, और उसमें ये कामयाब हो गए। मैं 2 दिन से इसी में डिस्टर्ब हूँ। मैं वहां नहीं जा पाया, ना उस परिवार से बात कर पाया अब तक कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। प्रशासन और करणी सेना आपस में उलझी हुई है 2 दिनों से। प्रशासन कह रही भैया मैटर खत्म करो, मैटर तो खत्म ही है समझ लीजिए, लेकिन उसने बयान कैसे दे दिया? नहीं, क्या आपको नहीं लगता कि किसी के कहे पर, जहां तक हमें जानकारी है कि ब्राह्मण का सम्मान सबसे ज्यादा यदि कोई करता है तो केवल क्षत्रिय ब्राह्मण का करता है। सम्मान सबसे ज्यादा क्षत्रिय करता है, इसको लिख ले। क्षत्रिय जिस दिन हट जाएगा ना, ब्राह्मण इसी को समझे कि इतना कुछ होने के बावजूद भी हम पूजनीय मानते हैं उनको। मैं हर वक्तव्य में बोलता हूं कि ब्राह्मण हमारा पूजनीय है, पूजनीय है, पूजनीय है, और क्या कर दिए, क्या कर दे, सर कटाकर रख दे तब समझेंगे वो लोग। बार बार ऐसे वक्तव्य देते हैं और ब्राह्मण समाज उनका साथ देता है। क्यों नहीं कोई ब्राह्मण नेता आया बोला यहां पर कि हाँ संतोष दुबे ने गलत किया है, उनको माफी मांगनी चाहिए? क्यों नहीं बोला? कोई नेता बोला? कोई एक नेता नहीं बोला। ठीक है, कभी कोई छत्री बंधु हमारा कहीं भी ब्राह्मणों को बोलेगा, हम भी चुप रहेंगे, हम भी शांत रहेंगे, ठीक है बहुत बढ़िया किया, टिट फॉर टैट, जो जैसी की तैसी हो संघर्ष, पर दलता ना करें समाज में और ऐसे लोगों का बहिष्कार करें ये लोग। अभी मैं बोलता नहीं हूं, लेकिन जिस दिन बोलूंगा ना, वो ऐसा वक्तव्य दिए, मुझे तो विश्वास ही नहीं, मैं 2-3 बार सुना, मुझे विश्वास ही नहीं होता कि यार ऐसा व्यक्ति ये बोल सकता है। ये सन 2002 में वो शिवसेना में थे वो, और सन 2002 की बात बता रहा हूँ, आज से सोचिए 20-22 साल पहले की। तब उन्होंने एक, उस समय भी मैं समाज में लिप्त रहता था, काम करता था समाज के लिए, तब उन्होंने एक मुझे उपाय दी थी कि आप अर्जुन हैं, मुझे ये बात याद है अभी भी। अच्छा, उन्होंने कहा था हाँ, संतोष दुबे ने? तो 22 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपने, तो ऐसा मामला हुआ था, उन्होंने फिर कहा कि
आपको तलवार लेकर हाथ में चलना चाहिए सनी सिंह, आप अर्जुन है समाज के। ये बात मुझे आज याद है ये चीज। वो मैं बात सोचा कि आज 22 साल पहले जिस व्यक्ति ने मुझे ये उपाधि दी थी, वो आज ये कह रहा है कि क्षत्रिय जो है मुगलों के गुलाम थे। मैं ब्राह्मण समाज से, संपूर्ण ब्राह्मण समाज से केवल इतना कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत सम्मान करता हूँ, पूरा क्षत्रिय समाज आपका सम्मान करता है, लेकिन यदि ब्राह्मणों पर उंगली उठे तो क्षत्रियों को सामने आना चाहिए कि नहीं भाई ये गलत है। और जब क्षत्रियों पर कभी कोई अमर्यादित टिप्पणी करे तो ब्राह्मण समाज को भी आगे आना चाहिए। कम से कम सही और गलत के बीच में फर्क होना चाहिए आपको। बहुत से ऐसे मामले हुए जिसमें छत्री ने गलती की, तो मैंने कभी इसमें जाति नहीं देखी, मैंने छत्री को जेल भिजवाया है, उसके साथ खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है, करवाई है और आगे भी करवाता रहूंगा अगर गलत होगा तो। लेकिन आप भी मानसिकता रखिए कि जो है अगर गलत है तो गलत है। नहीं, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि करणी सेना हमेशा क्षत्रिय समाज का ही देखती है और किसी का देखती नहीं है। और उन्होंने मतलब ये भी कहा कि हजारों प्रकरण ऐसे हैं जहाँ पर ब्राह्मणों का ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई भी एक क्षत्रिय जो है 1000 प्रकरण गिनाऊंगा बैठ करके। मैं 1% मामले को फेसबुक पे डालता हूँ, 1% मामला, 99% मामलों को मैं फोन पे सॉल्व करता हूँ। मैं कोई काम धाम नहीं करता हूँ, लेकिन सुबह उठता हूँ तो सुबह से लेकर रात के 12 बजे तक समाज की पैरवी ही करता हूँ केवल जो है। और कोई ये नहीं कि मेरी विधानसभा है कि मुझे गोसाईगंज विधानसभा, अयोध्या विधानसभा, बीकापुर विधानसभा की बात करनी, मुझे पूरा ऑल ओवर उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, जहां से भी फोन आता है मैं हर जगह पैरवी करता हूँ और हर जगह हमारे संगठन के लोग हैं। और 99% अपने जिस जो मामले आते हैं अगर सही है तो मैं उसमें 100% विजय भी प्राप्त करता हूँ। ऐसा नहीं है कि जो है कल फोन कर दिया उसके बाद भूल गया। जो है करणी सेना ऐसे नहीं स्टैंड हुई राजस्थान से यूपी में आज के दौर में। मेरे परिश्रम, मैंने अपना परिवार, अपना समय, अपना धन सब कुछ खर्च किया इस संगठन के लिए, तब जाके ये संगठन आज यहाँ मौजूद है। समाज से बिना 1 रुपया चंदा लिए यहाँ बीजेपी ऐसे संगठन पार्टियां तो माइक्रो फंडिंग से लेकर करोड़ों रुपए फंडिंग ले रही है। हम सोचिए कैसे काम करते हैं बिना किसी भेदभाव, बिना किसी, समाज को समझना ही नहीं है इस चीज को। मैं कहूंगा तब समझोगे तुम। मैं तो चाहता नहीं सब कहना, लेकिन अब कहना पड़ा मुझको क्योंकि दर्द है मुझको ना सर। जिस समाज के लिए, जिस धर्म के लिए हम मर रहे हो, उस समाज का व्यक्ति कह रहा है कि मुगलों कैसे थे। आज संख्या की बात कर रहे हैं वो जो है 2% है हम। अरे साले 2% है कैसे हम? जो कौम मरेगी ना, जो कौम कुर्बान होगी वो कम होगी। मर जो लड़ेगा वो मरेगा और जो मरेगा वो कम होगा। संख्या की बात कर रहे हैं, आज हम 2% है, 200% के बराबर है। लड़के देख लो तुम मुझसे, आ जाओ चैलेंज करके। 36% 200 के परसेंट के बराबर है। मैं एक ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, आ जाओ चैलेंज करके। हाँ ठीक है, कोई मैदान तय कर लो, आ जाओ फिर। उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि जो है क्षत्रिय समाज ब्राह्मणों को इस देश से बाहर निकालना चाहती है। क्यों ब्राह्मण निकालना चाहिए भाई? अभी कुछ दिन पहले जो बयान जेएनयू में था कि ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, 3 दिन तक मैं इंतजार किया कि कोई ब्राह्मण नेता आए और उसका जवाब दे, कोई बनिया समाज का नेता आए उसका जवाब दे। 3-4 दिन तक मैं इंतजार किया कि अब आए। उसके बाद फिर कहाँ गई करणी सेना? मतलब साला सब चीज की जिम्मा करणी सेना ले रखा है। तब हमारे संगठन सुखदेव दास हमने बात किया, हमने कहा दादा आपके बगल का मामला है, जवाब दीजिए आप, बाकी जहां कहीं हम लोग पहुंचते हैं। और फिर हमारी पूरी टीम जो जेएनयू के आसपास की थी, अंदर की थी, जो वहाँ छत्री हमारे भाई थे, उनसे हमने कहा, उन लोगों ने जवाब दिया वहां पे। और 24 घंटे के अंदर आपने देखा होगा वीडियो में 2-4 बंदों के सर फटे हुए, किसी का नाक फटा हुआ फोटो आई थी कि, और एक स्लोगन भी था कि ब्राह्मणों को और बनियों को भारत छोड़ने से पहले हमारी तलवारों से गुजरना पड़ेगा। मतलब हम आपके लिए लड़ने के लिए तैयार है, सर कटाने के लिए तैयार है। आप है तो हमारे लिए यार, हमारा अपमान हो रहा है, आप लोग देख करके मुस्कुरा रहे ही वहां पर बकचोदी कर रहे हैं। आप लोग जो है कमेंटबाजी कर रहे हैं। लड़ पाओगे कोई? लड़ पाओ कोई? ऐसा ना करो कि जो है फिर एक सेना ऐसी बना दे कि फिर वो पटक के जूता मारना शुरू कर तुम लोगों को। तो बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन बस कमजोर से लड़ना नहीं चाहते हम। औकात नहीं है तुम्हारी जो है हमसे लड़ने की। जैसे सांसद मंत्री विधायक बन जाना तो उस दिन हमसे चैलेंज करना तुम। अच्छे अच्छे विधायकों, मंत्री और सांसदों की औकात नहीं बकचोदी करने की, तुम लोग आगे बकचोदी कर रहे हो। जो है ऐसे लैंग्वेज इस्तेमाल करने पड़े तुम लोगों के लिए। मत करो ऐसा काम कि मुझे अपनी जो रौद्र रूप दिखाना पड़े। ठीक है। उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि जो ये बंदीरपुर का मामला था, इन्होंने महाकुंभ
मामले में जोड़ दिया कि वहां पर भी दसों हजार लोगों मैं कह रहा हूँ बनवीर का मामला, वो दोषी था निर्दोष था, वो कौन तय करेगा? वो ना करणी सेना तय करेगी, ना चाणक्य सेना तय करेगी। वो संविधान तय करेगा। हमारा कर्तव्य क्या था कि परिवार गरीब था, कमजोर था, भाई मैं मजबूर था, उसको साथ देने को नहीं था। मैंने तो कहीं ब्राह्मण का नाम नहीं लिया किसी कि ब्राह्मणों ने हत्या कर दी। कहीं एक स्लोगन सुना आपने? आप लोगों ने बीच में आकर ना ठाकुर ब्राह्मण कर दिया। मैं तो नाम नहीं ले रहा था किसी अपराधी का। मेरा केवल यही था कि भैया परिवार को न्याय मिल जाए और जो आर्थिक सहायता, आर्थिक मदद हो, जो सरकारी मदद हो, उसको मिल जाए। मारे एकदम ऐसी की तैसी कर दिए। पच नहीं रहा है इन लोगों को जो है करणी सेना का ये कार्य जो है। पहले कार्य में ही इतना, मैं इसीलिए जिले में थोड़ा एक्टिव कम होता हूँ। जैसे जैसे एक्टिव होऊंगा तो तुरंत जो है एक एक जो है बिरादरी, उसको दिक्कत होगी, तुरंत वो लोग एक रणनीति तैयार करेंगे कि पूरा ऐसे मारेंगे कि ऐसी तैसी कर देंगे। उनको किसी के दुख से मतलब नहीं है। उनको बस ये है कि हाँ किसी प्रकार से, फिलहाल छोड़िए, कोई मतलब नहीं है, लेकिन बस ये है कि जहां बात समाज की हो, जहां बात राष्ट्र और धर्म की हो, वहां करणी सेना सदैव पर रहती है। और मैं सर्व समाज के लिए आज भी हूँ, हमेशा रहूंगा। आज ये थोड़ा मन में मेरी कसक थी, इसलिए मैंने निकाला आपके सामने। बाकी ये है कि संतोष दुबे जी, आप जहां पर भी हैं, मोबाइल स्विच ऑफ किए हुए हैं, मोबाइल ऑन करिए। देखिए मैं आपको माफ कर दूंगा ना, सनी सिंह माफ कर देंगे आपको, लेकिन समाज आपको माफ नहीं कर रहा है। समाज आपको माफ नहीं कर रहा। उसके बावजूद राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, कहां कहां के फोन आ रहे, भैया आपने माफ कर दिया, हम उसको माफ नहीं करेंगे। आपने इतना गंदा बयान दिया है। आपकी बहन बेटी महतारी पे कोई बोलेगा तो क्या कैसा लगेगा आपको? आप बताएंगे? मोबाइल ऑन करिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफी मांगिए समाज से। अन्यथा मैं तो माफ कर दिया हूं, लेकिन समाज माफ नहीं करे। कहीं बजती हो सकती है आपकी, कहीं भी जूती आ सकते, कभी लफिया आ सकते, पहचान लीजिए आप मेरे, मैं आपको क्षमा कर दूंगा, माफ कर दूंगा, आपको पूजनीय मान लूंगा, लेकिन समाज आपको पूजनीय नहीं मान रहा है। आज समाज कह रहा है भैया आप पीछे हट गए, लेकिन मैं जान रहा हूं कि आप लड़ने योग्य नहीं है। आप भाग गए मैदान छोड़ के। ऐसा कर्म ही क्यों कर रहे हैं? मैदान छोड़ के भागना पड़ा आपको। वो वक्तव्य दीजिए जो आप जिस पे आप स्टैंड रहिए। आप खड़े रहिए, कहिए कि हाँ ये मेरे पास साक्ष्य है, इसको पढ़िए। अरे इतिहासकार बता रहे, इतिहास मुगलों का, इतिहास मुगलों, जो इतिहासकार थे वो इतिहासकार गुलाम थे मुगलों के। मेरी सरकार चलेगी ना, अगर ये इतिहासकार होंगे तो ये हमारा जो मैं कहूंगा वही ये लिखेंगे। इनकी हिम्मत नहीं है कि मेरे खिलाफ ये लिख देंगे। तो मुगल काल के, अंग्रेजों के जो चापलूस, जो चाटुकार, जो उनके गुलाम इतिहासकार थे, उनका बनाया हुआ इतिहास पढ़ा है आपने। इतिहास हम लिखेंगे और उसको आप पढ़िएगा उसके बाद। तो ये जो अभी उन्होंने एक ऑडियो वायरल हुआ था, उन्होंने माफी भी मांगी थी। हाँ माफी मांगी, लेकिन समाज नहीं मान रहा है ना उस चीज को। कर भैया ऑडियो नहीं वीडियो, मतलब कि तुमको अपनी वाहवाही करनी है तो 4 20 वो बना करके और भौकाल बना के चले गए। ब्राह्मणों के बड़ा नेता सरदार हो गए आप जो है। और ब्राह्मण नेता भी खुश हो गए, वाह वाह क्षत्रियों की माँ बहन होगी, वाह वाह क्या बात है। बड़ी खुशी मिल रही होगी ब्राह्मणों भाइयों को हमारे, कितनी प्रसन्नता हो गया, मन ही मन मुस्कुरा रहे होंगे एकदम जो है। अरे यार तुम भाई हो, अगर अगर हम तुम्हारे लिए अपने हैं तो कम से कम तुमको उससे वक्तव्य देना चाहिए। हाँ दुबे जी ने गलत वक्तव्य दिया है। नहीं, ऐसे में अभी किसी नेता का या किसी भी ब्राह्मण समाज के ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति का बयान सामने नहीं आया। अभी हाल ही में उपचुनाव था मिल्कीपुर का उपचुनाव था, वहां पर खब्बू तिवारी की केवल फोटो नहीं लगी थी, तो पूरे अयोध्या में ब्राह्मण समाज एक हो गया। पूरे समाज का ठेका करनी चाहिए ले रखा है, लगती है। और भी विधायक मंत्री सांसद नहीं है। ये वक्तव्य पूरा भारत सुन रहा है ना, पूरा भारत, पूरा उत्तर प्रदेश सुन रहा है। क्या इस पे अन्य हमारे समाज के जो क्षत्रिय बाहुबली नेता हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा मठाधीश कहते हैं, क्या उनको जवाब नहीं देना चाहिए? अरे एक शब्द तो बोल देते, हाँ भाई इन्होंने गलत किया है, एक शब्द, ओनली वन शब्द। पूरा ठेका करणी सेना ले रखा है। ये मामला करणी सेना और ब्राह्मणों का है, तो अगर कोई नेता इसमें अगर बयानबाजी करता है, नेता है ही नहीं। ये मामला करणी सेना और संतोष दुबे का है। ब्राह्मणों से, ब्राह्मण हमारे भाई ब्राह्मण बैठे हैं हमारे सामने, और ब्राह्मण को यहाँ पे भाई ब्राह्मण है हमारे। कोई भैया तकलीफ है आपको? कोई ब्राह्मण को कोई तकलीफ नहीं है। 50 मामले सॉल्व किए हैं इनके कहने पे ब्राह्मणों के, आगे भी करूंगा, लड़ूंगा। अभी देवरिया वाला भी कांड, हत्याकांड था, कौन खड़ा था? पूरा फैजाबाद जानता, पूरी अयोध्या जानती है। देवरिया में हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है गए थे, वहां पे 2 लाख रुपए चेक देकर आए थे, उसकी लड़ाई लड़े, वहां पे मुकदमा कराया वहां पे जो है। अभी राय बीगो में जो है बच्चे के साथ जो है वो हुआ था, बलात्कार हुआ था,
उसमें कोई संगठन, कोई नेता नहीं पहुंचा था। 3-4 दिन में इंतजार किया गया, उसके बाद हम क्या मुकदमा पंजीकृत हुआ। अभी जो है रायबरेली में जो एक हत्या हुई थी, उस हत्या में 2 यादव, 2 ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक एससी बिरादरी का दलित था। इन 4-5 आदमियों के खिलाफ फर्जी मुकदमा पंजीकृत हुआ। केवल 2 मुस्लिम थे उसमें जो वाकई हत्यारोपी थे, बाकी सब षड्यंत्रकारी षड्यंत्र में फंसाए जा रहे थे उनको। वहां मैं पहुंचा, उन लोगों को वहां से बरी कराया। अभी जल्दी का मामला है। उसमें अखिलेश यादव भी आए थे, भीम आर्मी भी आई थी उधर विपक्ष में। उसके बाद फिर जो है ये राहुल गांधी जी भी पहुंचे थे। लेकिन जितना हम लोग जो सही था उसका, मैं हमेशा सत्य का साथ देता हूँ। मैं कभी ये नहीं देखता कि मैं ये हमारा क्षत्रिय है, ये गलत किया है तो यार इसको बचा लो, ये अलग बिरादरी, इनको ये कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। जो गलत है वो गलत है। और क्षत्रिय जो होता है ना, वो होता है न्याय, उस न्याय संगत बात करने वाला व्यक्ति क्षत्रिय होता है असली। अगर मेरा भाई गलत करेगा, मेरा परिवार को सदस्य गलत करेगा, तो मैं उसके साथ वही करूंगा जो मैं अन्य के साथ करूँ। और जिस पद पर बैठा हूँ, मैं न्याय करने के लिए बैठा हूँ यहाँ पर। ठीक है, मुझे सरकार सैलरी नहीं देती है कि भैया लो सैलरी 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए महीने समाज के लिए लड़ाई लो। जो करता हूँ अपने अपनी जेब से करता हूँ। नहीं तो मैं भी यही बाहर 5 फॉर्चूनर चलता, 20 राइफल लेकर चलता। जिनकी लड़ाई लड़ता हूँ आज क्या 500 आदमी। अभी देवरिया में हत्याकांड हुआ था, 9 इनकाउंटर हुए, 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। उसमें अभी तक कोई 3-4 दिन तक कोई मामला नहीं हुआ। जब तक करणी सेना के एंट्री में तो 9 इनकाउंटर प्रशासन ने किए। क्या वो 9 इनकाउंटर होने के बाद जो अंदर जेल गए, जो जिनके परिवार वाले इनकाउंटर, क्या हम हमारे लिए माला जपेंगे? जितना खतरा मुझको है ना, उतना खतरा सुखदेव को था, हत्या होगी उनकी। मैं हमेशा ये सोच के चलता हूँ कि ठीक है, मृत्यु आएगी आएगी, कोई बात नहीं, डरा नहीं कभी, अन्याय से पीछे नहीं हटा मैं कभी। यहाँ सारे चापलूस नेता केवल पैसा 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 पैसा, ये टेंडर वो ठेंगा, वो ठेका, वो ठेका, ये ठेका, करते रहो ठेका। यहाँ हम समाज, देश, राष्ट्र, धर्म, न्याय, न्याय सबसे लड़ रहे हैं, किसी कोई मतलब ही नहीं। करो, कोई दिक्कत नहीं उससे, वो तुम्हारी वो है। समझ लो बस, ये कुछ लोगों को दारू पीने का होता है, हम कोई इस चीज का नशा है, समाज का नशा है, अपने स्वाभिमान सम्मान का नशा है। महाराणा प्रताप थे हमारे, वो जंगलों में रहे, चाहते वो भी समझौता कर लेते अकबर से, आराम से रहते अपना राज्य लेकर के। क्यों वो जो है जंगलों में रहे अपने स्वाभिमान के लिए? तो हम लोग स्वाभिमान ही रखते हैं। ठीक है, हम कब हमारे लिए सबका सम्मान बना। हमारे एससी बिरादरी होगी तो बगल में बैठा होंगे यहीं पर, और ब्राह्मण दे होंगे तो वो भी हमारे बगल में बैठेंगे। कोई ये नहीं है कि एससी है तो उसको नीचे बैठाऊंगा और ब्राह्मण है तो उसको ऊपर पे बैठाऊंगा। सब मेरे लिए बराबर है। मैं ब्राह्मण का उतना सम्मान करता हूँ, एससी करता हूँ। मैं एक चपरासी का उतना सम्मान करता हूँ उतना मैं कलेक्टर करता हूँ। तो ये नहीं कलेक्टर साहब है तो आइए साहब, आइए साहब, और चपरासी और कोई मोची उसको जमीन बैठा दूंगा। मैं सबका सम्मान बराबर करता हूँ, सब बराबर है मेरे लिए। अच्छा, क्या आपको नहीं लगता कि जो ये इतना वक्तव्य हो गया और उन्होंने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर भी कहा कि मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए महाकुंभ मामले में, क्या ऐसा नहीं लगता कि योगी आदित्यनाथ को एक्शन लेना चाहिए ऐसे मामले में? जो उन्होंने संतोष दुबे ने कहा महाकुंभ के बयान को लेकर कि वहां पे लगभग 10,000 लोगों की हत्या हो गई, तो यहाँ पे बंदीरपुर में 2 व्यक्तियों की हत्या हो गई। उनको इतना हाईलाइट करने की आवश्यकता नहीं। क्यों हाईलाइट करेगा मुख्यमंत्री जो है? इनके ऐसे पता नहीं कितने लोग बयान देते रहते हैं। हम भी हाईलाइट इसलिए नहीं कर रहे हैं ज्यादा। नहीं, लोग ये कह रहे हैं कि अभी संतोष दुबे की जगह किसी और बिरादरी का व्यक्ति होता तो अभी अब तक उसको जेल में डाल दिया गया होता। तो उन्होंने तो प्रशासन पे भी उठाया सवाल कि प्रशासन निष्पक्ष रूप से जांच नहीं कर रहा है, उसमें फला ठाकुर है, फला ठाकुर है, फला ठाकुर है। प्रशासन एकदम निष्पक्ष जांच कर रहा है। प्रशासन ने जो कार्रवाई की एकदम निष्पक्षता पूर्वक की है, और जितनी भी जानकारी हमको प्राप्त उन्होंने दिया मैं स्पष्ट दे से कह रहा हूँ, कोई दोषी बचे ना और कोई भी निर्दोष फंसे ना। कोई भी निर्दोष, एक सिंगल व्यक्ति अगर निर्दोष होगा तो भगवान, तो प्रशासन उसको फंसाने का प्रयास ना करे किसी भी प्रकार से। अगर निर्दोष है तो वो साक्ष्य हमें दे, मैं उसकी पैरवी करूंगा, सनी सिंह पैरवी करेंगे उसकी। मैं कभी नहीं सोचता हूँ कि मेरी वजह से कोई निर्दोष व्यक्ति जेल के अंदर जाए। मेरी अर्पित दुबे से कोई दुश्मनी नहीं थी, भाई जैसे थे हमारे। लेकिन मेरी या या संगठन की जो एक सिंपैथी होती है, जो एक वो पेड़ के पक्ष में होती है, जिसकी हर 2 लोगों की मृत्यु हो गई, उसके प्रति हमारा जो है संवेदना होगी। ठीक है, प्रथम संवेदना। अगर आप सही हैं, अगर मेरे भाई ने ऐसा गलती की तो मैं, ठीक है, आप कानून आपको बताएगा कि भाई आप सही हैं गलत है, निष्पक्ष रूप से जांच कराने के कार्य मैं करवाऊंगा उससे। भाई निष्पक्षता पूर्वक आप जांच कराइए, अगर वो दोषी नहीं होंगे तो महीना 10-15-20 दिन बाहर हो जाएंगे।
अब दोषी होंगे तो उन्हें कोई बचा भी नहीं पाएगा। अच्छा, ऐसे में जैसे इतना वक्तव्य हो गया, तो जो बनबीरपुर का पीड़ित परिवार है, वो क्या समझे? करणी सेना अभी भी उसके साथ है या नहीं? करनी से ना, जब जब बुलाएगी, रात में 12 बजे बुलाएगी तो मैं रात में 12 बजे जाऊँ, कौन बहुत दूर है, मैं राजस्थान मध्य प्रदेश कहाँ कहाँ चला है, तो 2 किलोमीटर नहीं जाऊंगा मैं। भाई हमारे लायक जो पीड़ित परिवार को जो हम सहयोग कर सकते हैं हम करेंगे। संतोष दुबे जैसे व्यक्ति समाज में बहुत है, तो ऐसे व्यक्तियों का दो शब्द में क्या कहेंगे? संतोष दुबे जी का मैं बहुत सम्मान करता था, अपने गुरु जैसा मानता था, लेकिन उन्होंने जो वक्तव्य दिया है वो सारे उन्होंने जो एक इज्जत मेरे मन में थी वो समाप्त कर ली। और ऐसे लोग हमेशा एक मान के चलिए कि समाज को समाज से लड़ाने का काम करते हैं। आपसी भाईचारा बना के रखिए भैया, हाथ जोड़ के निवेदन है सबसे। आप ब्राह्मण हैं, हमारे लिए पूजनीय है, सदैव पूजनीय रहेंगे, हमेशा सम्मानित रहेंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अगर हमारे हमारे सम्मान पे, हमारे बहन बेटियों पे, हमारी माओ पे अगर उंगली उठाता है तो आपका भी कर्तव्य है कि उसको सही रास्ता दिखाएं। ये मेरा ब्राह्मण समाज से अनुरोध है, निवेदन है। अच्छा, जिस तरीके से और क्षत्रिय समाज के लोग संतोष दुबे पर टिप्पणी कर रहे हैं और आक्रोशित हैं, तो उनको क्या कहेंगे? देखिए, जो गलती करेगा होगी उतनी पूरे बर्दाश्त को नहीं कर पाएगा। मेरी शांति को, मेरे उसको जो है कमजोरी ना समझें। संतोष दुबे जैसे लोग इस ब्राह्मण क्षत्रिय के जो भाईचारा है ना उसको समाप्त करके खत्म कर देंगे, हत्या करा देंगे ये लोग जो है। मतलब मैं इतना तो मैं गलत बोलेंगे तो मैं आपको फूल माला नहीं चढ़ाऊंगा। बस उनसे केवल इतना ही कहूंगा कि जो गलती करे, व्यक्ति विशेष नहीं गलती की, तो व्यक्ति विशेष को आप टारगेट करो, अन्य समाज को टारगेट मत करो। आप संपूर्ण समाज को आपको टारगेट करने का कोई अधिकार नहीं है। तो आपका कहने का मतलब संतोष दुबे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में संतोष दुबे प्रेस जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने राजपूत समाज के माँ बहन एक कर की, वहां बदतमीजी की, उल्टी सीधी बयानबाजी की, मुगल से लेके अंग्रेज से पता नहीं क्या क्या जोड़ दिया। या तो वो पूरा 2 दिन के अंदर, 48 घंटे के अंदर वो पूरा इतिहास ला करके मेरे सामने प्रस्तुत करे, पढ़ाए, मैं पढ़ूंगा उसको मैं बैठ करके 2 दिन कि हाँ हाँ ये सही है। और अगर मुझे पढ़ने में नहीं आया तो वो चुपचाप वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, माफी मांगे, और नहीं तो मैं समाज को स्वतंत्र करता हूँ। पूर्ण स्वतंत्र हैं आप, मैंने माफ कर दिया भैया, आपको माफ करना ना माफ करना माफ करो, ना माफ करना जूता निकाल के जहां मिल जाओ मारो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं साथ हूँ आपके, दिमाग माफ करा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा जिस तरीके से बयानबाजी चल रही थी, तो इसमें अभी ये है कि संतोष दुबे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, और वो क्षत्रिय समाज को जिस तरीके से अपमानित किए हैं उस पे वो कहीं ना कहीं माफी मांगे, तब जाके क्षत्रिय समाज उसको माफ करेगा।